मांग को लेकर आप लोग ऑल इंडिया रिजर्वेशन कमेटी पदाधिकारी और सदस्य खड़ा है। इनका कहना है कि युवराज की घटना में मुस्लिम पक्ष के ऊपर एक तरफा कार्रवाई की गई, सुनी नहीं गई, ऐसा ही आवेदन पत्र मिले हैं। हमने इनको बताया है कि 4 एफआईआर दर्ज है और 12 लोगों को हमने हिरासत में लेकर जुडिशियल रिमांड पर भी भेजा है। और भी जो लोग चिन्हित हैं इनने पेन ड्राइव उपलब्ध कराया है। हमारे पास भी सीसीटीवी फुटेज है, सभी व्यक्तियों की पहचान स्थापित की जा रही है और जो व्यक्ति कानून तोड़ने में शामिल है सभी की गिरफ्तारी हुआ था। तरावी के बाद ये भी है कि मस्जिद के छठी पर पत्थर पहले से रखे गए थे और बाद में सब अच्छा हाँ उसमें ड्रोन से फोटोग्राफी कराई गई है और तब समय का सीसीटीवी फुटेज कोई भी इस तरह की अवैध गतिविधि अगर पाई गई तो संबंधित जो इसके तो उन लोगों का ये जवाब जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उनके नाम बढ़ाया जाएगा। शासन हमारा है, सरकार हमारी है, कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे जो मंदिर समिति की रिपोर्ट थी उसमें 49 लोग और जो मुस्लिम पक्ष से जो 4 एफआईआर हुई है उसमें 12 लोगों ने उनके साथ जो लोग गए थे मना करने उनके साथ गाली गलौज की और उसी बात पे विवाद बढ़ा, पत्थरबाजी शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद पत्थरबाजी गुप्ता स्वीट्स के पास से और गुप्ता स्वीट्स के ऊपर से गुप्ता स्वीट्स की बाजू वाली गली से ज़बरदस्त पत्थरबाजी हुई, जो पत्थर मस्जिदों के अंदर तक भी आए हैं एवं पुलिस ने जो है निर्दोष लोगों पे कार्रवाई कर दी। जो अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे उसमें से कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि नमाज के दौरान आदमी बिजी होता है, तरावी चलती रहती है। लेकिन पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की, जितने लोग अंदर थे उन सबको एक साथ जैसे जैसे बाहर आते गए बिठाते गए। उसमें एक नाबालिग लड़का है, एक शाहिल खान करके, जो नाबालिग है, जिसके 12वीं के 2 पेपर छूट गए हैं, वो जेल में है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब जो आया सामने उसको पकड़ लिया गया और जो लोग खुलेआम पुलिस के आने के बाद मुंह में कपड़ा बांध करके रॉड लेकर के, एक सी स्टील की रॉड लेकर के सुनियोजित तरीके से ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ और इसका पूरा सूत्रधार सुमित सिंह ठाकुर, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना, ये सारे लोग हैं। हमने इसके पहले भी सुमित सिंह ठाकुर की और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संगठन की कई बार कंप्लेन की है। ये हमेशा जबलपुर में भी इस तरह की हरकतें करते हैं, कभी अजान को लेकर के, कभी मड़ई मस्जिद को लेकर के, और उसने पूरा प्रयास जबलपुर में किया था दंगा भड़काने का, लेकिन वो सफल हुआ सिहोरा में जाकर। सिहोरा में भी कैसे सफल हुआ, अभी शौर्य यात्रा के दौरान उसने एक यात्रा निकाली थी, उसने भी बहुत, उस समय भी उसने बहुत सारे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था जिस पर पुलिस को कार्रवाई करना था। और मैंने उस समय टीआई साहब को फ़ोन भी लगाया था, सिंह साहब को, तो उनका ये कहना था कि हम लोग वहाँ मौजूद थे, ऐसा कोई कंटेंट नहीं कहा गया। जबकि वो मुस्लिमों को साफ साफ टारगेट कर रहा था कि अतिक्रमण फैला के रखे हैं, टोपी वालों के सामने प्रशासन जो है झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। हम लोगों ने पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वीडियो दिए हैं, वीडियो के जो पेन ड्राइव है वो दिया है, कुछ हमने छायाचित्र दिए हैं, जिसके आधार पे इन लोगों पे कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष लोग हैं, जो नमाजी हैं, उनको बाहर किया जाए। जिन्होंने ये कृत्य किया हम उसकी घोर निंदा करते हैं, पूरी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं इनका कोई मजहब नहीं होता है ना। ये लोग जो है सिर्फ दंगा भड़काने का काम करते हैं और ये अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने का काम कर रहे हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद का सुमित सिंह ठाकुर, करणी सेना वाला साफ उसने टाइम दे दिया 40 घंटे का, 40 घंटे के अंदर आप मस्जिद को तोड़ दो, अन्यथा सुमित सिंह ठाकुर का कहना कि हमारे कार्यकर्ता और हम लोग खुद अपने हाथ से जा कर के मस्जिद को तोड़ेंगे। तो ऐसे लोग खुलेआम ये जहर उगल रहे हैं और आपसी भाईचारा जो है ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भी आपने कहा कि आपको इसकी भनक थी कि शौर्य यात्रा के दौरान ये प्लानिंग की गई थी, इसकी आपने प्रशासन को आगाह क्यों नहीं किया? हमने वहाँ के टीआई को बोल दिया था और हमने उनसे ये भी कहा था कि हर जगह करता है ये, और प्रशासन से हमारी कई बार बात हुई है, एसपी साहब से डायरेक्ट फेस टू फेस बात हुई है, अपने सिटी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा था हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखें। बराबर हमने बोला कि ये दंगा, हमारे पास तो पूरे लिखे थे ना, जो हमारे पास जो प्रतिलिपियाँ हैं जो हमने अभी दी है सूर्यकांत शर्मा जी को, आप उसमें देख लीजिए, उसमें लिखा है कि दंगा भड़काने का काम कर रहा है, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। हर बार हमने प्रशासन को आगाह किया है, लेकिन प्रशासन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो साफ बोल रहे हैं कि सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा, पुलिस हमारी, हम जो चाहे वो करेंगे। तो क्या जंगल राज मचाएगा यहाँ पर है? उसके बाद एक निर्णय ये हो रहा है कि रातों रात टीआई का तबादला हो रहा है। तो टीआई साहब को जो बदला गया है, उनको हमने कंप्लेन दी थी गोहलपुर थाने में सत्येंद्र पांडे के खिलाफ, तो उनका ये कहना था कि आप अपराधी को पकड़ के ला दो, हमसे कह रही थी वो। ऐसे लोगों को वहाँ दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि या तो फिर मुस्लिम विरोधी है, ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है। वो साफ हमसे बोल रहे थे कि आप जो है पकड़ के ला दो, और कोई कार्रवाई नहीं उस पर आज तक, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। मोहम्मद यासीन खान, ऑल इंडिया रिजेक्शन कमेटी, ब्रांच जबलपुर।